परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित मौन तथा आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित है परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित प्रकटता है परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इनके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी देह धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करे, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनाकर दही मंथन करने पर दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करने का आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ईश्वर का जो कि सर्वत्र है फिर भी उनका अनुभव नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं है। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता है। कोई कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैतरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से दो मुख्य आनंद है। एक आनंद साधन जन्य आनंद व दूसरा स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद, जो कि साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा। योगी के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद में रहते हैं। इसमें सिद्ध होता है कि आनंद अंदर ही है। सच्चित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चित्रूप, परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चित अंश है फिर भी अपूर्ण है। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु यह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा है तो ही श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता है। कृष्ण तो स्वयं आनंद रूप है। सत चित है, चित ज्ञान है। चित शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। अंत में इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर ही विवेक रखता है पैसा घर में रखता नहीं है। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थिर रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना है।
यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानना है तो और उस नारायण के साथ मन को तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक इसे शांति नहीं मिलती है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है, तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए यह मनुष्य का अवतार है। मानव की श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं है, तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन तो करे ही कैसे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता है। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। यह जीव अनेक वर्षों से अनेक जन्मों से भोग भोगता चला रहा है, फिर भी उसे शांति तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिले कि जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है। दर्शन के 3 प्रकार है, शास्त्रों में बताए गए 3 प्रकार। कारण स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा का दर्शन हो तो यह मध्यम दर्शन है। ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार, जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान जा सकता है, पहचान जा सकता है। और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह एक मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकते, समा नहीं सकते। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं भगवान रूप का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करे। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करे, यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप का में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जो जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों में तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं, यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीला में इसलिए है कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती है। लीला देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का भी विस्मरण हुआ है और कहती है मैं ही श्री कृष्ण हूँ। अपने कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियां श्री कृष्णमय बनी है। जिसे अपने अंदर परमात्मा का है वही जो परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान में से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव
प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपना कर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। अंत से शांति नहीं है, नारायण ही पूर्ण है। सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है, अंत नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान करने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन यह श्री भागवत शास्त्र है। कुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम गोपाल कृष्ण भगवान की जय।